हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के लिए पीसीओडी के ऊपर टॉपिक लाया हूं। आप लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और मुझे आशा है कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक ना लेकर एक ऐसा टॉपिक लाया हूं जिसके बारे में खास करके लड़कियों को जानकारी होना अति आवश्यक है। पीसीओडी लड़कियों या महिलाओं में होने वाली एक डिजीज है जो कि एक लाइफ स्टाइल डिजीज है। जब तक हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करेंगे तब तक इस रोग का इलाज नहीं है, चाहे हम कितना भी पैसा खर्च कर ले। जब हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करेंगे तभी ये रोग जाके कंट्रोल में आएगी। आप चाहे अंग्रेजी दवा या एलोपैथी पर जितना भी खर्च कर ले, इसका इलाज बहुत ही अंग्रेजी दवा में मुश्किल है। आयुर्वेद और होम्योपैथी के बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ। तो आइए जान रहे हैं, पीसीओडी का पूरा नाम है पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज। और जब भी हमारे शरीर में कोई रोग होता है तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो क्या है, हमारे शरीर में कुछ ना कुछ लक्षण जरूर प्रकट करता है। तो पीसीओडी से ग्रसित लड़कियों या महिलाओं में क्या क्या समस्या होती है, क्या क्या लक्षण आते हैं। तो पहला जो आएगा, चेहरे पर अनवांटेड बाल उगना। माने चेहरे पर जिन लड़कियों को पीसीओडी की समस्या होती है उनके चेहरे पर क्या होते हैं, अनवांटेड बाल आ जाते हैं। उनके देखिएगा कि किसी किसी के चेहरे पर क्या मूंछ और यहाँ पर दाढ़ी भी आ जाते हैं। दूसरा क्या लक्षण है, दूसरा है कि उनकी पीरियड जो है इरेगुलर हो जाएगी। कभी समय से पहले होगी तो कभी 2-2, 3-3 महीना के बाद होगी। तीसरा है, पीसीओडी से जो ग्रसित लड़कियां महिलाएं होती है उनका बच्चा नहीं ठहरता है। लेकिन मैं वीडियो में आगे बताऊंगा कि बच्चा कैसे ठहर जाएगा, आप अंत तक बने रहिए। 4 नंबर है, पीसीओडी से ग्रसित महिलाओं में देखिएगा कि चिड़चिड़ापन अधिक होता है और उनका मूड जो है बहुत जल्द ही एग्रेसिव हो जाता है। चेहरे पर पिंपल्स, उनके चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं। पिंपल्स का ऐसे और भी कारण है, उनके चेहरे पर आ जाते हैं। मोटापा भी आ जाता है। लेकिन बहुत सी पतली लड़कियों में भी पीसीओडी की समस्याएं है। शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। शरीर में क्या होता है, उनके शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। तो हम कैसे पता करेंगे कि किसी भी लड़की या महिला को पीसीओडी की समस्या है? तो पेट के निचले हिस्से का जब हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो क्या होगा, तब हमें पता चल जाएगा कि उस महिला को पीसीओडी की समस्या है। पीसीओडी की समस्या में क्या होता है कि अंडे जो होते हैं वे ठीक ढंग से नहीं बनते और वे क्या बाहर नहीं निकल पाते, जिससे क्या गर्भ धारण करने में महिलाओं को असुविधा होती है। तो इसका कारण क्या है? पीसीओडी का अभी तक कोई परफेक्ट कारण नहीं पता चला, लेकिन जो भी है, पहला इसका कारण है कि हार्मोन इम्बैलेंस हो जाना, हार्मोन का असंतुलन हो जाना। पीसीओडी की समस्याओं में क्या होता है, महिला के शरीर में हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है। उनमें क्या है, मेल हार्मोन बनने लगते हैं, जिसके कारण क्या है, उनके चेहरे या देह के विभिन्न भागों पर अनवांटेड हेयर आने लगता है। दूसरा है बायोलॉजिकल क्लॉक का बिगड़ जाना। दूसरा क्या है, पीसीओडी की समस्या का दूसरा प्रमुख कारण है कि आज के डेट में क्या है, लड़कियों का बायोलॉजिकल क्लॉक जो है बिगड़ गया। बायोलॉजिकल क्लॉक से मतलब है यहाँ पर कि ईश्वर ने जो हमें समय दिया है, जिस समय पर हमें उठना चाहिए, जिस समय पर खाना चाहिए, जिस समय पर सोना चाहिए, वो आज के युग में बहुत ही मुश्किल हो गया है। बहुत सी लड़कियां देर रात तक जागी रहती है, जिसके कारण से उनका क्या है, बायोलॉजिकल क्लॉक भी बिगड़ गया। तीसरा है एक्सरसाइज का अभाव एवं आराम तलब जिंदगी बिताना। एक्सरसाइज, बहुत सी लड़कियों का क्या है, कोई काम भी नहीं करती है, आराम तलब जिंदगी बिताती है, तो उनमें भी पीसीओडी बढ़ने की संभावना
बढ़ जाती है। चौथा है आनुवांशिकता, हेरिडिटी। यदि किसी के मम्मी को यह समस्या है तो उसकी लड़की में भी यह समस्या आने की संभावना रहती है। लेकिन मैं लिखा हूँ कि पहले की तुलना में अब महिलाओं में यह समस्या अधिक क्यों है। पहले क्या होती, महिलाओं में यह समस्या बिल्कुल ना के बराबर थी। यह समस्या अधिक 20 से 30 वर्ष की लड़कियों में अधिक देखा जाता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अब 16, 15, 18 वर्ष की लड़कियों में भी यह समस्या आ जा रही है। अगला है अधिक मोटापा। जिन लड़कियों का क्या है, मोटापा अधिक, माने उनकी हाइट की तुलना में क्या है, लड़कियों का देखिए जनरली हाइट कम होता है, उनकी हाइट की तुलना में यदि मोटापा अधिक है तो उनमें क्या है, पीसीओडी की समस्या बढ़ने की संभावना अधिक रहती है। ऐसे पतली लड़कियों में भी होता है वेग को रोकना। पुरुषों की तुलना में क्या है, महिलाओं क्या है, वेग को अधिक रोकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार क्या है, हमें किसी प्रकार के वेग को नहीं रोकना चाहिए। जब भी हमें टॉयलेट लगे या पेशाब आए या छींक आए तो हमें क्या है, ऐसे वेगों को रोकना नहीं चाहिए। वेग को रोकने से भी क्या है, हमारे शरीर में हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे पीसीओडी की समस्या आ सकती है। अगला कारण है अनवांटेड 72 आईपीएल जैसे मेडिसिन को ग्रहण करने से क्या होता है, शरीर में हार्मोन का इम्बैलेंस बिगड़ जाता है। और हम लोग जान रहे हैं कि हार्मोन का असंतुलन बिगड़ने से ही पीसीओडी की समस्या आती है। तो जो भी ऐसे मेडिसिन को ग्रहण करे, ऐसे मेडिसिन का बहुत ही क्या है, साइड इफेक्ट होता है। इसलिए यदि कोई ऐसे मेडिसिन को ग्रहण करे तो वर्ष में एक ही बार ग्रहण करेगी। इस ऐसे मेडिसिनों का अधिक से अधिक ग्रहण करने से शरीर में हार्मोन का इम्बैलेंस बढ़ जाता है और पीसीओडी की समस्या आ सकती है। और बांझपन की भी समस्या आती है ऐसे मेडिसिनों को अधिक से अधिक ग्रहण करने से। इसलिए आप लोग ऐसे मेडिसिन को ना ग्रहण करें, कोई और दूसरा रास्ता अपना सकते हैं। पीसीओडी की समस्या हो गया है किसी को तो क्या क्या उपाय किया जा सकता है। पीसीओडी की समस्या यदि किसी को है तो क्या क्या उपाय, पहला कर सकते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसका मतलब क्या होता है, जो भी हम भोजन ग्रहण करेंगे 8 घंटे के भीतर ग्रहण करेंगे। जो भी हम भोजन ग्रहण करेंगे उसको क्या करेंगे, 8 आवर्स के अंदर ग्रहण करेंगे। 16 घंटा हम क्या है, फास्टिंग करेंगे। यह वर्क करता ही है। जैसे अभी रोज़ा का दिन चल रहा है तो मैं बहुत से लोगों को मिलता हूं जो बोलते हैं कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, कोई बोलता है कि मेरे चेहरे पर रौनक आ गया है। तो जो भी यदि कोई मुस्लिम लड़की है तो वे रोज़ा रखे और इसके साथ ही वे क्या है, रोज़ा खोलने के समय कोई ज़रूरत से ज़्यादा खाना ना खा ले। ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाने से इंटरमिटेंट फास्टिंग का क्या है, प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ऐसे समय में मांस मछली का भी त्याग करना चाहिए। हमारे शरीर का जो है प्रमुख कार्य क्या है, हमको अपने शरीर को समझना होगा। हमारे शरीर का प्रमुख कार्य है भोजन को पचाना, और दूसरा प्रमुख कार्य है जब हम भोजन नहीं करते हैं तो वो क्या है, हमारे शरीर में कहीं भी कोई रोग है उसको हील करने का भी काम करती है। बॉडी क्या है, स्वयं रोगों को ठीक करती है। लेकिन हम लोग क्या अपने शरीर के अंदर इतना भोजन अधिक कर लेते हैं कि बॉडी को क्या है, वो काम करने का मौका नहीं मिल पाता है। दूसरा है एक्सरसाइज करना। प्रत्येक लड़की को आज के डेट में क्या है, एक्सरसाइज करना चाहिए। क्योंकि एक सर्वे के अनुसार भारत में क्या है, 5 में से 1 महिला क्या है, पीसीओडी की समस्या से ग्रसित है। और आने वाले समय में 5 में से 2 महिला भी हो सकती है। तो पीसीओडी में क्या होता है, पीसीओडी में यहाँ पर क्या छोटे छोटे दाने के समान सिस्ट बन जाते हैं। ओवरी में जो है, महिलाओं के ओवरी में छोटे छोटे दाने के समान सिस्ट बन जाते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि सर्प, जब हम पानी में सर्प को घोलते हैं तो वहाँ पर क्या बुलबुला बन जाता है। उसी प्रकार का सिस्ट, छोटे छोटे दाने के समान ये सिस्ट बन जाता है। और जब भी इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है रस्सी कूदना। जब भी हम रस्सी कूदेंगे
तो सिस्ट क्या है, उसको फूटने की संभावना रहती है। इसके अलावा भी आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे साइकिलिंग कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा, वॉकिंग या रनिंग या खेलना कूदना भी कर सकती हो। तीसरा जो काम कर सकते हैं हम लोग, पेल्विक मसल का एक्सरसाइज करना एंड ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना। पेल्विक मसल क्या होता है, पेट के निचले हिस्से और जांघों के बीच का एक्सरसाइज को क्या बोलते हैं, पेल्विक मसल का एक्सरसाइज। जब भी हम ऐसा एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर के उन अंगों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। जैसा कि हम लोग जानते भी है कि शरीर के जिन अंगों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है वहाँ पर क्या है, रोग अपने आप खत्म हो जाता है। आप लोग YouTube पर या गूगल पर सर्च मारिएगा तो आपको आ जाएगा। चौथा है गहरी नींद लेना। आज के युग में गहरी नींद लेना बहुत ही आवश्यक हो गया है। गहरी नींद क्या है, बहुत से लोग नहीं ले पाते हैं। लड़कियों भी क्या है, अधिक देर तक क्या है, मोबाइल देखती रहती है, जिसके कारण से उनका नींद जो है पूरा नहीं हो पाता। जब भी हम गहरी नींद लेते हैं तो बॉडी क्या है, वर्क करता है। पांचवा है कब्ज को दूर करना। हम अपने शरीर के अंदर के कब्ज को दूर नहीं करेंगे तब तक क्या है, रोगों से मुक्ति नहीं पाएंगे। इसलिए हमें भोजन में फलों, सलादों एवं सब्जियों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए तथा रिच फूड का त्याग करना चाहिए, जैसे मांस, मछलियों का त्याग करना चाहिए। कब्ज को दूर करने के लिए आप लोग इसबगोल का भूसी भी ले सकते हैं, या सुबह में आप लोग किशमिश या मुनक्का को फुलाकर भी ले सकते हैं। इससे भी क्या है, कब्ज दूर होता है। इसके अलावा आप लोग रेड जूस और ग्रीन जूस का 1 महीना सेवन कीजिए, जरूरी आपको फायदा मिलेगा। रेड जूस में गाजर, चुकंदर एवं टमाटर आता है। ग्रीन जूस में आप लोग पालक भी ले सकते हैं। उसके बाद जो है, प्रतिदिन हमें क्या है, 15 से 20 मिनट नंगे पैर पैदल चलना चाहिए। नंगे पैर, चप्पल पहनकर नहीं। आप लोग देखे होंगे कि जो जंतु क्या है, जो जीव जंतु अर्थ से कनेक्टेड रहता है, जैसे कुत्ता बिल्ली, उनको क्या है, कभी रोग कोई नहीं होता है। भिखारियों को भी देखिएगा कि वे लोग ठंड में बाहर है, लेकिन उनको भी क्या है, सर्दी खांसी नहीं होता है। लेकिन हम क्या है, घर के अंदर रहते हैं, फिर भी हमें सर्दी खांसी हो जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा शरीर क्या है, 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से मिलकर बना हुआ है। तो आप लोग देखे होंगे कि जब भी कोई भी व्यक्ति स्नान करता है तो अब क्या होता है, उसको बहुत ही अच्छा फील होता है। क्यों फील होता है, क्योंकि हमारा शरीर जिन 5 तत्वों से मिलकर बना है उसमें से जल भी एक है। दूसरा है वायु। जब भी हम कहीं पर ऐसे जगह पर खड़ा रहते हैं जहाँ पर क्या है, तेज हवा चले या अच्छी हवा चले, तो उस समय भी हमको क्या है, अच्छा फील होता है। उसी तरह जब आप प्रतिदिन 15-20 मिनट चलेंगे तो पृथ्वी तत्व आपको मिलेगा, जो कि क्या है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अग्नि, जब भी आप देखिए अपने घर में कोई भी दीपक जलाकर 1 घंटा देखिए, आपको वहाँ पर पॉजिटिव फील होगा। आकाश तत्व 90 और 2000 के दशक के जितने भी बहुत से क्रिकेटर क्या है, शतक मारने के बाद अपने सर को क्या है, आकाश की तरफ करके ईश्वर को धन्यवाद देते थे। भारत के महान क्रिकेटर एवं सफल क्रिकेटर में से एक सचिन तेंदुलकर भी जब भी क्या है, शतक मारता था तो आकाश के ऊपर ताकता था और उसको क्या है, ईश्वर को धन्यवाद कहता था। तो आप भी क्या है, ईश्वर से प्रार्थना करें आकाश के ऊपर सिर करके कि मेरा PCOD का रोग जो है ठीक हो जाए। प्रतिदिन जो है 15 से 20 मिनट हल्के सूर्य के प्रकाश में लड़कियों को रहना चाहिए। लड़कियां क्या है, बहुत सी लड़कियां सूर्य के प्रकाश से भागती है कि उनका रंग काला हो जाएगा, लेकिन वे इस सत्य को नहीं जानती है कि इस धरती पर जितनी भी एनर्जी है, हमारे बॉडी के अंदर भी जो भी एनर्जी है, उनका स्रोत क्या है, सूर्य है। उनका सोर्स सूर्य है कि सूर्य नहीं रहेगा तो कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रह पाएगा। हम लोग जो भोजन करते हैं, साग सब्जी खाते हैं, या तो वो क्या है, पेड़ पौधे सूर्य से एनर्जी लेते हैं। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि खेतों में काम करने वाली महिलाओं में PCOD की समस्या बहुत कम है, क्योंकि वे लोग क्या है,
डायरेक्ट सन से कनेक्टेड है। इसके अलावा जल का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। और यदि आप लोग मेडिसिन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मगर मैंने देखा कि बहुत सी लड़कियों को मेडिसिन लेने के बाद भी फायदा नहीं हुआ है। लेकिन इन सब के साथ यदि आप मेडिसिन लेना चाहती हो तो ले सकती हो। अब एक प्रश्न उठता है, क्या पीसीओडी से ग्रसित महिला मां बन सकती है? तो हाँ, 100% बन सकती है। आपको सही गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना होगा, वो कुछ ऐसी दवाइयाँ देंगे जिससे क्या अंडे की गुणवत्ता में सुधार आएगा और क्या अंडे ओवरी से बाहर भी आएंगे। फिर एक प्रश्न उठता है कि पहले की तुलना में अब की महिलाओं में यह समस्या अधिक क्यों है? पहले की महिलाओं में यह समस्या ना के बराबर थी, क्योंकि उनका खान पान क्या है बहुत ही अच्छा था और वे शुद्ध खाते थे। लेकिन अभी क्या है, जितने हम लोग खाना खाते सभी क्या है अशुद्ध है। और इसके अलावा वे क्या है शारीरिक कार्य भी करती थी। लेकिन अभी की बहुत सी लड़कियों क्या है शारीरिक कार्य से भागती है। और हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा है कि हमारा हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। इसलिए मैं यही बोलना चाहता हूँ कि पीसीओडी कोई रोग नहीं है, ये क्या लाइफ स्टाइल डिजीज है। यदि आपको इसको ठीक करना है तो अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करें। और यदि आप एक लड़की है तो इस वीडियो को दूसरे लड़कियों को भी शेयर करें ताकि उनको भी लाभ पहुंच सके। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।